अस्सलाम वालेकुम. Me Hanif Modak. This group which is here, it is mainly for cancer awareness. Cancer awareness साठी आहे. हे लोकांना कळवून घाला ना, लोकांना समजावू का की ही जानकारी ठेवणं खूप जरुरी आहे. कॅन्सर एक भयंकर बिमारी आहे. लोक घाबरतात ऐकून. ते ह्याच्या बारेमध्ये समजूचा कसा, ओळखूचा कसा आणि त्याचा इलाज कसं करूचो आणि त्याला इनिशियल स्टेप्स काय घेऊनचा त्याच्यावर हे ग्रुप बसलेला आहे. आणि ह्यावर एक शॉर्ट व्हिडिओ आम्ही करतो होता, ते जरा ऐकून घ्या. दिस इज अ प्रॅक्टिकल स्टोरी ऑफ वन केस. नावं नाही घेणार आम्ही. अस्सलामुअलैकुम. एक यू वांटेड टू स्पीक इन कोकणी? हिंदी. हाँ, हमारे पास एक केस आया था एक वीक पहले, लेकिन उन्होंने जो रिपोर्ट्स हमको भेजना था वो गलत रिपोर्ट्स भेजे और मुझे अभी ही पता चला है कि वो कल उनको हेड एंड नेक और थ्रोट का उनका ऑपरेशन हुआ है. तो उनका जो पैकेज है वो बहुत बड़ा है. फाइनेंशियली ही इज़ नॉट दैट साउंड, लेकिन वो अगर हमको प्रॉपरली पहले अप्रोच करते तो हम उनको मतलब मिनिमाइज रेट में पूरा पैकेज देते विद द ऑपरेशन एंड देन कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन. पूरा उनका एक अच्छे पैकेज में सर के मालूमात से हम करा के उनको दे सकते थे. लेकिन उन्होंने हमको लेट अप्रोच किए और मुझे अभी पता चला कि उनका ऑपरेशन हो चुका है एंड दैट इज़ अ वेरी बिग अमाउंट. सुना अभी कि एक केस स्टडी लिए हुए हैं. मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर डॉक्टर साहब बात करें, जो एक डॉक्टर वसीम फोपलनकर ऑन्कोलॉजिस्ट और एक अथॉरिटी है कैंसर के ऊपर. मैं चाहता हूँ वो इस बात पर हमें गाइड करें. रिगार्डिंग दिस इज़ नॉट द ओनली केस कि ये पहली बार ऐसा हुआ. टाइम एंड अगेन ऐसी कई केसेस आती हैं. सो दे अप्रोच अस व्हेन इट इज़ ऑलरेडी लेट, या फिर उनकी सर्जरी हो चुकी होती है या फंड्स पूरे के पूरे वो एग्जॉस्ट कर चुके होते हैं. जब गले में आके चीज़ें फंसती है तब आती है. अब होता ये है, कैंसर इज़ नॉट एन इमरजेंसी फॉर श्योर. पहले दिमाग में बिठा दीजिए आपको, चाहे कोई भी डराए जो कुछ करे, एक्सेप्ट सर्टन थिंग्स इट इज़ नॉट एन इमरजेंसी. इट टेक्स टाइम टू ग्रो बहुत. सो अगर कोई आपको अगर ये कहता है आपने कल के कल ऑपरेट करना है, कल के कल ये करो, देयर मस्ट बी सम पर्सनल मोटिव अगेंस्ट इट. सो ये पहले दिमाग में बिठा लीजिए कि देयर इज़ नो इमरजेंसी कि आपको इमरजेंसी इमीडिएटली करना है. आपने क्या करना है, टेक मल्टीपल ओपिनियंस. Especially a second opinion plays a very crucial role. The reason we doctors, we are human beings. मैं 100 चीज़ें आपको बताऊंगा, हो सकते 100 में से 99 मैं आपको बता पाऊँ, एक कोई चीज़ मेरे से मिस हो जाए. Even I am a human being. बट आप जब सेकेंड ओपिनियन लेते हो, ये भी आपको 100 चीज़ें बताएंगे, उसमें से हो सकता है एक आध चीज़ मिस हो जाए, पर ये ज़रूरी नहीं कि जो मैंने मिस किया वो भी ये मिस कर जाए. द एंड रिजल्ट इज़ यू गेट 100%, कि आपको 100% मिल जाए. इसके लिए सेकेंड ओपिनियन बहुत ज़रूरी है. Regarding the funds, so this is the field where I'll give an example, simple breast cancer ka, we can get breast cancer surgery done from a very good surgeon in Mumbai itself at a small setup for just 75,000 rupees to 1 lakh rupees in a private nursing home. We can get it done for free in a government setup with a very good onco surgeon. At the same time, the same surgeon can operate this patient in a corporate hospital at a cost of something around 9 to 10 lakhs. So you see the range from 75,000 to 10 lakh rupees with the same surgeon. So ये होता है कि आप जल्दबाजी में क्या करते हो या आउट ऑफ इमोशंस, मेरे किसी रिश्तेदार को हो गया है, मेरी किसी क्लोज को हो गया है, मेरी कोई क्लोज है, मेरी वाइफ है, ये है वो, I will get her operated in the best of the hospital and that too in a superior class, and you exhaust all the funds. ये जज्बात वाला काम नहीं है. और दूसरा, आपको ये नहीं पता होता कि सर्जरी इज़ नॉट द एंड. ये तो आधा काम भी नहीं हो, उसके बाद कीमो बाकी है, रेडिएशन बाकी है. सो फर्स्ट थिंग इज यू मीट द डॉक्टर्स, टेक मल्टीपल ओपिनियन, दैट विल क्लियर कि आपको करना क्या है, आपको फॉलोइंग द गाइडलाइंस. ये होने के बाद देन यू अलॉकेट योर फंड कि चलो मेरे पास 10 लाख रुपये हैं. अब 10 लाख में से टेक नेट अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट, भाई सर्जरी को कितना जाना है, कीमो को कितना जाना है, रेडिएशन को कितना जाना है, एंड देन कंसिडरिंग दैट अलॉकेटेड कॉस्ट यू टेक अ डिसीजन कि मुझे ऑपरेट कहाँ पे करवाना है. मेरे पास अगर 10 लाख है एंड इफ आई एम गोइंग टू गेट हर ऑपरेटेड इन सम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, 10 लाख तो वही में खत्म हो जाएगा, मेरे पास बचेगा ही नहीं. द सेम थिंग 10 लाख है, मैं कहीं छोटी जगह पे ऑपरेट करवाऊंगा, छोटी बट गुड जगह. आई एम नॉट टॉकिंग यू टू कॉम्प्रोमाइज द ट्रीटमेंट.
अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट आप सस्ते में भी करा सकते हो आप, और महंगे से महंगे में भी करा सकते हो। तो दिस इज़ द सेकेंड थिंग कि आप बैठे फैमिली के साथ, यू कम अप विद दैट, ये मेरा फंड है, इतना इतना है, इतने मुझे करवाना है। एंड देयर आर लॉट ऑफ NGOs, लॉट ऑफ ट्रस्ट जो आपको बताती हैं कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल टू हेल्प यू आउट कि ये चीज़ अच्छी से अच्छी जगह पे और कहाँ पे सस्ते में होगी। इफ़ यू डोंट हैव फाइनेंशियल इश्यूज देन यू कैन गो एनीवेयर, बट अगर फाइनेंशियल इश्यूज है तो फर्स्ट बेस्ट बेटर थिंग इज़ दैट यू अलोकेट योर फंड, के मुझे इतना ही मेरा टोटल फंड है और मुझे करवाना है। आई हैव सीन पीपल हनीफ भाई टेकिंग लोन्स, घर गिरवी रखते हैं, घर बेच देते हैं तो गेट ट्रीटमेंट डन, एंड फाइनली बिकॉज रेडिएशन यूजुअली इज अ लास्ट रिसोर्ट, वो आते हैं या फिर कहीं गाड़ी फंसती है तो आते हैं मेरे पास, एंड देन आई गेट टू नो यार घर गिरवी क्यों भाई, कुड हैव गेट इट डन फॉर फ्री और मुझे ज़रूरत नहीं थी ये करवाने की। तो ये जज्बाती फैसले नहीं होते, तो मोर इम्पोर्टेंट जज्बात में ना आए, टेक प्रॉपर डिसीजन, लोगों से मिले, एंड देयर आर पीपल वी आर देयर टू टेल यू कि कहाँ पे करवाना है। हाँ डॉक्टर साहब से कि इससे कैंसर से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको प्लानिंग करना है, कहाँ इलाज करना है, कैसे करना है, आपके पास क्या फंड है, और बहुत आसान रास्ता डॉक्टर साहब ने बताया। आज हम इस्लाम जिमखाना में इसी ताल्लुक़ से मिल रहे हैं एक फ़िक्र को लेकर, इंशाल्लाह उससे भी आपको अपडेट करेंगे। फ़िलहाल ये वीडियो आपके लिए, थैंक यू।